नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरी दीवानी का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए तेरी दीवानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। अभी टीना, रिया और पिंकी कॉलेज से कुछ दूर ही निकली थी। तभी पिंकी और रिया को रास्ते में एक जगह खड़ा हुआ पंकज दिखा। पंकज को देख करके पिंकी ने रिया को छेड़ते हुए कहा, आज पंकज से मिलेगी नहीं क्या? रिया ने तब कुछ सकुचा करके कहा, मिलना तो था लेकिन फिर हम सभी लेट हो जाएंगे यार, इसलिए चल छोड़, बाद में मिल लूंगी। पिंकी ने फिर से रिया को छेड़ते हुए मुस्कुरा करके कहा, मन में तो मैडम के लड्डू फूट रहे हैं, बस ऊपर से हैं ये ना तो। तभी टीना ने एक साइड गाड़ी रोक दी और फिर रिया से कहा, जा मिल ले अपने आशिक से, नहीं तो बाद में मन में गाली देगी। सुन करके रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने फिर मुस्कुराते हुए टीना से कहा, यार सच कह रही है ना तू, मैं सच में मिल सकती हूँ पंकज से? टीना ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, अब तुझे क्या कागज पर लिख करके दूं, तब तुझे यकीन होगा? रिया, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन हो गया है। फिर तुम कुछ देर यहाँ रुको, मैं मिल करके आती हूँ पंकज से। टीना, फिर देर मत करो और हाँ, देर मत लगाना वापस आने में। रिया ने तब टीना को हक करते हुए कहा, थैंक यू टीना डार्लिंग, मैं बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगी। टीना ने रिया को खुद से दूर करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ज़्यादा लाड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब जल्दी से जा और जल्दी वापस आ। और तब रिया फिर वहाँ से चली गई। पंकज उस समय किसी शोरूम के बाहर खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। रिया उसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसके पीछे आकर के खड़ी हो गई और फिर एकदम से पीछे से कहा, हेलो पंकज। पंकज ने अचानक से आवाज़ सुनी और पीछे पलट करके देखा तो उसके हाथ से फोन छूट करके नीचे गिर गया। टीना और पिंकी ने गाड़ी में से यह देखा तो टीना ने पिंकी से कहा, ये हाल है इन लैला मजनू के, दोनों में से किसी को अकल नहीं है और चले हैं लैला मजनू बनने। पिंकी, चल छोड़ना यार, धीरे धीरे अकल भी आ ही जाएगी। और फिर दोनों रिया और पंकज की ओर देखने लगी। जमीन पर गिरा हुआ मोबाइल पंकज ने तुरंत उठा लिया और तब रिया ने पंकज से कहा, सॉरी पंकज, मेरी नादानी की वजह से तेरा फोन गिर गया। पंकज बहुत बड़ा आशिक था, इसलिए तब उसने रिया से कहा, इस छोटे से फ़ोन के लिए तू सॉरी बोल रही है? अरे ऐसे हजारों फ़ोन तुम पर कुर्बान। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सो स्वीट यार, तू कितना अच्छा है, सच में तू मुझसे इतना प्यार करता है। पंकज, क्या यह भी कोई कहने की बात है? क्या तुझे मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? रिया, यकीन तो था लेकिन अब पहले से भी अधिक हो गया है। पंकज ने मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू रिया। पंकज ने आगे हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन तू यहाँ कैसे? रिया, यार मैं टीना और पिंकी के साथ घर ही जा रही थी, तुझे देख लिया तो तुझसे मिलने चली आई। आज वैसे भी तुझसे कॉलेज में बात हो ही कहाँ पाई थी। रिया ने आगे कुछ सोचते हुए पंकज से कहा, और तू बता, तू आज कॉलेज से जल्दी क्यों निकल आया? मुझसे मिला भी नहीं। पंकज, पापा ने कुछ काम बोला था, बस उसी सिलसिले में आना पड़ा और जल्दी जल्दी में तुझसे मिलना भी भूल गया, सॉरी यार। रिया, पक्का ना यही बात है? पंकज, हाँ। रिया, तब ठीक है। और दोनों वहां खड़े कुछ देर और बातें करते रहे। टीना ने जब गाड़ी में से रिया की ओर देखा तो उसे पंकज और रिया दोनों की बातें करते दिखे। तब टीना ने पिंकी से कहा, यार ये लोग कितना बातें करते हैं, इतने दिनों से इनकी बातें चल रही हैं फिर भी इतनी देर बाद, हद होती है यार। इसलिए मैं इस प्यार व्यार के चक्कर से दूर ही रहना पसंद करती हूँ और सच कहूँ तो मुझे नहीं है ये पसंद। पिंकी तब गौर से टीना के चेहरे की ओर देखने लगी। टीना ने जब पिंकी को अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसने पिंकी से कहा, ऐसे क्या घूर रही है मुझे, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? पिंकी ने टीना से कहा, यार प्यार तो अभी तक मुझे भी किसी से नहीं हुआ, लेकिन सुना है जब प्यार हो जाता है तभी उसके एहसास का पता लगता है। पिंकी,
टीना को अभी प्यार के बारे में बता ही रही थी, तभी रिया ने गाड़ी का गेट खोला और अंदर आकर के बैठ गई। तब टीना ने रिया से कहा, तू तो बहुत जल्दी आ गई, हम दोनों यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए। रिया, अच्छा सॉरी, वैसे अभी गाड़ी का गेट खोलते हुए मेरे कानों में कुछ प्यार की बात पड़ी थी। क्या तुम में से किसी को प्यार हो गया है? पिंकी कुछ कह पाती, टीना ने बीच में बोलते हुए कहा, तू ना अपना प्यार अपने पास ही रख, ऐसे फालतू कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। रिया ने टीना की ओर देखते हुए कहा, प्यार को तू फालतू बोल रही है? तू जानती नहीं है कि प्यार का क्या एहसास होता है? जिस दिन तुझे प्यार की अनुभूति होगी तब तुझे पता लगेगा कि प्यार क्या होता है। टीना, मुझे नहीं करना है प्यार की अनुभूति, तू ही कर, और ना मुझे इस प्यार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए तू मेरे सामने प्यार के बखान मत गा, मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तब रिया ने पिंकी की ओर देखते हुए कहा, यार तू तो इसे समझा, क्या बोल रही है ये? पिंकी, तू उसे छोड़ यार, सबकी अलग अलग सोच होती है, उसे प्यार नहीं पसंद है तो नहीं है। रिया ने तब पिंकी से कहा, अच्छा तूने कहा कि टीना को छोड़, तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब तो मुझे बता, क्या तू मेरी तरह प्यार पर बिलीव करती है या तेरी भी सोच टीना की तरह ही है? पिंकी से पहले टीना ने बीच में बोलते हुए कहा, वो तेरी तरह नहीं है, तुझको ही मुबारक हो प्यार। तभी पिंकी ने अपनी बात रखते हुए कहा, यार टीना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्यार एक अलग फीलिंग है किसी एक खास के लिए। जब वह कोई खास हमारी लाइफ में आता है तो हम ना चाह करके भी उसकी ओर आकर्षित हो करके खींचे हुए चले जाते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं। पिंकी की बात सुन करके टीना ने बिगड़ते हुए कहा, मैं नहीं मानती इन सब बातों को, कहानी और फिल्मों में ही ये सब ठीक लगता है, रियल लाइफ में नहीं, इसलिए तुम भी इन ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आओ। पिंकी कुछ कहती उससे पहले रिया ने बीच में बोलते हुए टीना से कहा, इश्क जब होगा तब तुम भी जान जाओगी, इश्क की गहराइयों को खुद ब खुद पहचान जाओगी। मत समझो फरेब इसे, ये दो रूहों को मिलाता है, अगर लगन सच्ची हो वो प्यार अमर हो जाता है। और कहूँ क्या मैं तुझसे सखी, तू खुद भी एक दिन जानेगी, इश्क जब होगा तुझे किसी से तब तू भी इसे इबादत मानेगी। टीना ने खींचते हुए रिया से कहा, हो गई तेरी बकवास, और ये अपना ज्ञान ना तू अपने पास ही रख, मुझे तेरे इस इश्क से कोई लगाव नहीं है, तू ही इश्क के गुण गाए जा। रिया कुछ कहना ही चाहती थी, पिंकी ने तब रिया को रोकते हुए कहा, रिया अब ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, तूने भी बोल दिया और मैंने भी। अब अगर टीना नहीं मानना चाहती है तो तू जिद मत कर, और रही बात इश्क को मानने और ना मानने की, तो इसका फैसला तो वक्त करेगा, इसलिए अभी वक्त पर ही छोड़ते हैं। टीना ने तब पिंकी की बात का जवाब देते हुए कहा, भले वक्त पर छोड़ दो, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बना होगा जो टीना के दिल में जगह बना पाएगा। रिया ने तब फिर से शायराना अंदाज में टीना से कहा, बहुत देखे हैं पत्थर दिल वाले यहाँ, इश्क ने उन्हें भी फूल बना दिया। इश्क को इश्क मत कहना जनाब, अगर तुम्हें इश्क करना ना सिखा दिया। टीना ने सुनते ही बिगड़ते हुए रिया से कहा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे प्यार में तूने पीएचडी कर रखी है। रिया ने तब टीना की बात सुन करके उससे मुस्कुराते हुए कहा, पीएचडी का तो पता नहीं, मगर मैं इश्क की ताकत को पहचान जरूर गई हूँ, और मुझे यकीन है जब कोई खास तेरी लाइफ में आएगा तो तुझे भी प्यार पर यकीन जरूर हो जाएगा। टीना, तू रहने ही दे ये अपना ज्ञान, जैसे तू खुद पंकज को बड़ा प्यार करती है सब समझती हूँ मैं। टीना की कही इन बातों ने टीना को भी आहत कर दिया, इसलिए तब रिया ने भी इस बार बिगड़ते हुए टीना से कहा, बताना क्या समझती है तू, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ पंकज के साथ, तू देखना मैं उससे ही शादी करूंगी, मैं उससे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और मैं खुद भी सच्चे प्यार पर ही विश्वास करती हूँ। रिया ने आगे टीना से कहा, मैं उस टाइम पास वाले प्यार को प्यार नहीं मानती जिसका खुमार बुखार की तरह कुछ दिन बाद ही उतर जाए। प्यार वो खुमार नहीं है जिसकी खुमारी उतर जाए, प्यार तो वो रंग है गहरा जो चढ़े तो फिर ना उतर पाए। टीना ने जब रिया के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो उसने पिंकी की ओर देखते हुए कहा, तूने सुना पिंकी, रिया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, ये प्यार के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है। पिंकी ने तब टीना से कहा, देख टीना,
अगर तुझे प्यार पर यकीन नहीं है तो मत कर, लेकिन किसी को आहत करने का तुझे हक नहीं है। तुझे यकीन नहीं है तो मत कर प्यार पर यकीन, लेकिन रिया के प्यार को गलत भी मत बोल यार। टीना ने तब पिंकी से कहा, अच्छा नहीं बोलती, लेकिन इसको भी समझा दे कि यह मेरे सामने प्यार के आलाप ना गाए। टीना की बात सुनकर के रिया ने टीना से कहा, तुझे ठीक नहीं लग रहा है तो नहीं कहती, लेकिन मेरी बात याद रखना जो मैंने तुझसे कुछ देर पहले कही थी। रिया की बात सुनकर के पिंकी ने टीना से कहा, टीना तू अब गाड़ी स्टार्ट कर, बहुत हो गई तुम दोनों की बाहस। टीना ने बिगड़ते हुए पिंकी से कहा, मुझे कोई शौक नहीं है किसी से बाहस करने का, तू पहले इस रिया को और इसकी बकवास को बंद करा दे। रिया कुछ कहना ही चाह रही थी, पिंकी ने बीच में बोलते हुए उसे समझाते हुए कहा, यार रिया प्लीज तू ही चुप हो जा, तू तो टीना को नेचर जानती है, क्या जरूरत है तुझे उससे बहस करने की। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि रही बात किसी के कुछ मानने और ना मानने की, तो उसे दोनों ही समय पर छोड़ दो, समय समय पर तुम दोनों को ही जवाब दे देगा। तब रिया फिर चुप हो करके बाहर की ओर देखने लगी और फिर तब टीना ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। टीना की गाड़ी अभी कुछ दूर ही वहां से निकली थी, तभी उसे रास्ते में एक गाड़ी खड़ी दिखी और उसके पास ही खड़ा एक लड़का गाड़ी रोकने का हाथ से इशारा कर रहा था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि श्याम ही था। वह दरअसल रास्ता पूछना चाहता था, इसलिए गाड़ी रोक करके सही रास्ता जानना चाहता था। श्याम की फैमिली उसी गाड़ी में बैठी थी और श्याम रास्ता पता करने के लिए गाड़ी से उतर गया था, लेकिन इत्तेफाक कहिए या कुछ और, वह गाड़ी टीना की ही थी जिसे श्याम हाथ का इशारा कर रोकने की कोशिश कर रहा था। जब टीना ने किसी को गाड़ी रोकते हुए देखा तो उसने उसके पास जाकर के गाड़ी रोक दी। तब श्याम उसकी विंडो की तरफ आया तो टीना ने गाड़ी का ग्लास नीचे कर दिया और दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा और दोनों की नजरें जा मिली। टीना का नेचर अलग तरह का ही था, इसलिए उसने खुद को संभाला और झट से श्याम से कहा, गाड़ी क्यों रोक रहा था। श्याम को इस तरह के बोली सुनने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी विरोध के विनम्र भाव के साथ टीना से कहा, जी हमें आपसे एक पता पूछना था। टीना ने रूडली कहा, तो पता बोलना, फालतू में टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। श्याम को टीना के द्वारा इस तरह से बात करना ठीक तो नहीं लगा, लेकिन उसे पता पूछना ही था, इसलिए तब उसने जल्दी से वह पता बोल दिया जिसे वह जानना चाहता था। और तब टीना ने उसे कहीं का पता बता दिया। तब श्याम ने उससे विनम्रता पूर्वक कहा, थैंक यू मैडम। और श्याम फिर टीना की गाड़ी से दूर हट गया और टीना ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। तब पिछली सीट पर बैठी पिंकी ने टीना से कहा, यार टीना तूने उसे गलत एड्रेस क्यों बताया। पिंकी की बात का जवाब देते हुए टीना ने कहा, तूने देखा वह गाड़ी कैसे रोक रहा था, जैसे कि मैं उसकी नौकरानी हूँ। सबको पता बताने का ठेका मैंने थोड़ी ले रखा है। पिंकी, मगर तुझे यह भी तो सोचना चाहिए था कि गलत पते पर पहुंच करके बेचारा वह लड़का परेशान हो जाएगा। वह गलत सही एड्रेस पर पहुंचने के बजाय गलत पते पर पहुंच जाएगा। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है यार, एक बार देख भर लेने से बेचारा बन गया हो। शायद रिया की बातों का असर तुझ पर भी आ गया है और तेरा दिल भी तो कहीं उस लड़के पर तो नहीं आ गया। और कह करके टीना हंसने लगी। टीना की बात सुनकर के पिंकी को गुस्सा आ गया और तब उसने टीना से गुस्से में कहा, यार तू बोलने से पहले कुछ तो सोचा कर। अगर तुझसे कोई कुछ कह दे तो अपनी बारी पर तुझे बुरा लग जाता है और तू किसी से भी कुछ भी कहती रहती है। टीना, फिर तूने गलत सवाल ही क्यों किया था मुझसे। जब गलत बोलोगी तो गलत सुनोगी भी। पिंकी, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। मेरी मत ही मारी गई थी जो मैंने तुझसे कुछ कहा। तब रिया ने पिंकी से कहा, यार रहने दे। पिंकी ने तब बिगड़ते हुए कहा, क्या रहने दे यार, इसके जो जी में आए कहती रहे और करती रहे। इससे कुछ कह दें तो इसे मिर्ची लग जाती है, जबकि मैंने तो इसे समझाने के लिए ही कहा था, जिस पर ये उल्टी बातें कर रही है। और फिर पिंकी ने गुस्से में टीना से कहा, टीना तू अब एक साइड में गाड़ी रोक दे, मुझे तेरे साथ जाना ही नहीं है। तब टीना ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और फिर पिंकी से कहा, तेरी मर्जी है, नहीं जाना तो मत जा, यहाँ मिन्नतें करने वाला कोई नहीं है। पिंकी ने भी गुस्से से टीना से कहा, किसी को तुझसे मिन्नतें करवानी भी नहीं है,
तू अपनी महंगी गाड़ी अपने पास ही रख। और कह करके पिंकी ने गाड़ी का गेट खोला और गाड़ी से उतर गई और फिर उसके साथ रिया भी उतर गई। टीना ने तब पिंकी से कहा, तो मत बैठना, सुना किसे रही है। और फिर टीना ने गाड़ी का गेट बंद कर दिया और गुस्से में गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। जब श्याम पता पूछ करके ड्राइवर सीट पर जा करके बैठा, तब उसके पापा जो कि अगली सीट पर ही बैठे थे, उन्होंने श्याम से कहा, पता पूछ लिया तुमने? श्याम, जी पापा, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से कुछ दूर ही है। श्याम की बात सुनकर के पिछली सीट पर अपनी माँ के साथ बैठी नीलम ने श्याम से कहा, भैया अब जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाओ, बैठे बैठे अब तो थक गए हैं, घर पहुँच करके आराम करना है। श्याम ने तब नीलम से कहा, अब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से हमारा नया घर, बस कुछ ही दूरी में हम घर पहुंच जाएंगे। और कह करके श्याम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर की ड्राइव के बाद जब श्याम टीना के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा तो उसे वह जगह आसपास कहीं नजर ही नहीं आई जहां पर पहुंचना चाहता। श्याम ने तब गाड़ी एक साइड में खड़ी की और गाड़ी के अंदर से ही परेशान होते हुए इधर उधर देखने लगा। जब श्याम के चेहरे पर उसके पापा ने परेशानी के कुछ चिन्ह देखे तो उससे कहा, क्या हुआ श्याम बेटा, तुम्हारे चेहरे पर हमें परेशानी दिख रही है, क्या हम ठीक जगह नहीं पहुंचे हैं? श्याम ने तब उदासी भरे स्वर में कहा, लगता तो यही है पापा, हम गाड़ी से उतर करके किसी से पूछते हैं और पता करते हैं कि हम किस जगह आ गए हैं। नीलम ने तब मुंह बनाते हुए श्याम से कहा, भैया आपने तो कहा था कि हम पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन अब तक आप बोल रहे हैं कि हम गलत जगह आ गए हैं। श्याम, उन मैडम ने जो पता हमें दिया था उसके हिसाब से हमने कहा था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि उन्होंने हमसे झूठ कहा है। तब श्याम की मां ने कहा, क्या तुम्हें गलत पता बताया था? कैसी लड़की है, ये भी नहीं सोचा कि गलत पता बताने पर किसी को कितनी परेशानी होगी। अगर वह हमें मिल जाए तो पूछेंगे कि हमने उनका क्या बिगाड़ा था जो हमें गलत पता बताया। तब श्याम के पापा ने कहा, इस शहर में वह तो तुम्हें मिलने से रही, इतना बड़ा शहर है, सीमा कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। तब श्याम के पापा सुधीर ने कहा, अच्छी बात है, जब मिल जाए तो पूछ लेना। और फिर उन्होंने श्याम से कहा, तुम जा करके फिर से पता कर लो बेटा किसी से, सभी लोग बुरे नहीं होते हैं। तब श्याम दोबारा गाड़ी से उतर गया और इधर उधर अपनी पारखी नज़रों से देखने लगा कि कौन सही शख्स है जिससे पता पूछा जाए। मीना उस समय वहां से गुजरती हुई अपने घर के लिए जा रही थी। श्याम ने जब मीना को देखा तो उसे लगा कि वह उसे सही पता बता देगी, इसलिए तब उसने मीना से कहा, सुनिए सिस्टर। मीना ने जब सुना तो वह रुक गई और उसने श्याम से कहा, जी आपने मुझसे कहा? श्याम, जी हमने आपसे ही कहा है। श्याम ने आगे अपने फ़ोन में टाइप किए एड्रेस को दिखाते हुए मीना से कहा, दरअसल हमें इस पते पर जाना है, क्या आप जानती हैं कि यह एड्रेस कहाँ पर है? मीना ने तब एक नज़र मोबाइल पर डाली और फिर श्याम से कहा, जी भैया हम जानते हैं कि यह एड्रेस कहाँ पर है। श्याम ने तब विनम्रता पूर्वक मीना से कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपने हमें यह पता बता दिया तो। आपसे पहले एक लड़की ने हमें गलत पता बता दिया और हम यहाँ आ गए। मीना ने तब श्याम से कहा, आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं आपको गलत पता नहीं बताऊंगी। और फिर मीना ने श्याम को उसका पूछा हुआ पता बता दिया और फिर तब श्याम ने उससे कहा, थैंक यू सिस्टर। तब मीना ने कहा, कोई बात नहीं भैया, और कह करके मीना वहां से आगे बढ़ गई और श्याम गाड़ी में आकर के बैठ गया। तब नीलम ने श्याम से कहा, भैया एक दो लोगों से और पूछ लो, कहीं बाद में पता लगे कि ये मैडम भी पिछली मैडम की तरह ही गलत बता रही हो। श्याम, इस बार हमें सही पता ही बताया गया है, पिछली बार की तरह गलत नहीं है। नीलम, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? श्याम, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी हमें इंसान को परखना आता है उसी अनुभव के आधार पर हमें यकीन है कि इस लड़की ने हमें इस बार बिल्कुल सही पता बताया है। नीलम, हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका अनुभव सही निकले और हम घर पहुंच जाएं। तब सीमा ने नीलम से कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, अच्छे और भले लोग भी इस दुनिया में हैं जो दूसरों की मदद को अपना धर्म समझते हैं। तब सुधीर ने नीलम से कहा, बिल्कुल सही कहा तुम्हारी माँ ने। और फिर श्याम ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। टीना जब घर पहुंची उसका मूड बहुत खराब था और उसने अपना गुस्सा तब घर के नौकरों पर निकालना शुरू किया। पहले उसने गेट कीपर पर गुस्सा निकाला, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने मशीन की तरह गेट नहीं खोला। जिस तरह वह रोजाना गेट खोलता था उसने वैसे ही
उसने गेट खोला था, लेकिन टीना को तो अपनी भड़ास निकालनी थी, सो उसने गेट कीपर पर अपना गुस्सा निकाल दिया और वहां से आगे बढ़ गई। जैसे ही घर में एंटर हुई उसने चिल्लाते हुए कहा, मीना मीना। लेकिन मीना तो अपने घर के लिए निकल गई थी, इसलिए जब रूपा ने टीना को आवाज़ सुनी तो वह झट से वहां आ गई और सहमते हुए कहा, मैडम मीना तो चली गई, अगर कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिए। टीना ने तब चिल्लाते हुए कहा, मीना तो काम चोर है ही, पता नहीं मम्मा उसको निकाल क्यों नहीं देती हैं। तभी रीता वहां आ गई, उसने टीना की बात आधी अधूरी सुन ली, इसलिए तब उसने रीता से कहा, किसे निकालने की बात कर रही हो बेटा? टीना, मम्मा आप इस मीना को जल्दी क्यों जाने देती हो? रीता, वह जल्दी कहाँ जाती है, जितना उसका टाइम है वह पूरा टाइम लगाने के बाद ही घर जाती है। टीना, वह मेरे आने तक तो रोजाना रहती थी ना, फिर आज तो वह जल्दी चली गई, आप इन नौकरों का ध्यान रखा करो। रीता ने तब मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तो ध्यान रखती हूँ, लेकिन मीना जल्दी नहीं गई है, बल्कि घर आने में तुम्हें देर हो गई है। और फिर रीता ने पास खड़ी रूपा से कहा, रूपा तू जा करके अपना काम देख ले, यहाँ पर खड़ी होकर के क्या बातें सुन रही है? रूपा ने दबे हुए स्वर में रीता से कहा, वो टीना मैडम ने आवाज लगाई थी इसलिए। रूपा अपनी पूरी बात कर पाती। टीना ने बीच चिल्लाते हुए रूपा से कहा, मैंने तुझे तो नहीं बुलाया था ना, चल अब जा करके अपना काम कर, यहाँ खड़ी रह करके बातें मत सुन। रूपा को टीना की बातें चुभी तो जरूर, लेकिन फिर भी गरीब रूपा बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चली गई। तब रीता ने टीना से कहा, क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। टीना तब जाकर के पास रखे सोफे पर बैठ गई और फिर उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा ये पिंकी और रिया का मुंह कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। रीता, मतलब आज फिर से तुम लोगों का आपस में झगड़ा हो गया? टीना, मम्मा आप तो मुझे जानती ही हो, क्या मैं किसी से झगड़ा कर सकती हूँ, खासकर अपनी बेस्ट फ्रेंड पिंकी और रिया से। तब रीता टीना के पास जा कर के बैठ गई और फिर उसने दोनों हाथों से टीना का चेहरा प्यार से पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे अपनी लाडली बेटी पर पूरा भरोसा है। और फिर रीता ने अपने हाथ टीना के चेहरे से हटा लिए और फिर टीना से कहा, अच्छा ये बताओ तुम लोगों में झगड़ा किस बात पर? टीना ने तब कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं वो मनहूस लड़का कहां से पता पूछने आ गया, उसी की वजह से पिंकी से झगड़ा हो गया। रीता, कौन मनहूस, तुम किसकी बातें कर रही हो? टीना ने तब खींचते हुए कहा, अब मुझे क्या पता वहां कौन था, रास्ते में एक लड़का गाड़ी रोकते हुए पता पूछने आ गया था, अब मैंने उससे नाम और एड्रेस तो पूछा नहीं जो मैं उसका पता बता सकूं। रीता, मैं भी ना पागल हूँ, सवाल ही गलत कर दिया, सॉरी बेटा। अच्छा तुम ये बताओ कि उस लड़के के पता पूछने पर पिंकी नाराज क्यों हो गई? टीना, मम्मा आप ही एक बात बताओ, क्या मैं उस लड़के की नौकर थी जो उसके पूछने पर उसे सही पता बता देती, इसलिए मैंने उसे गलत पता बता दिया। रीता ने तब टीना से कहा, हमने किसी को पता बताने का ठेका थोड़े ही ले रखा है, तुमने किसी के लिए गाड़ी रोकी ही क्यों? टीना, बस मम्मा रोक दी, यह मेरी गलती थी, अगर गाड़ी रोक करके पता ना बताती तो कम से कम पिंकी से झगड़ा तो नहीं होता। रीता, लेकिन बेटा अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तुम में और पिंकी में उस लड़के की वजह से झगड़ा कैसे हुआ? टीना, मेरे गलत पता बताने पर ही पिंकी ने मुझसे झगड़ा कर लिया। पिंकी मैडम की नज़र में मैंने गुनाह जो किया था और वह बीच रास्ते में गाड़ी रुकवा करके रिया के साथ गाड़ी से उतर करके चली गई तो मैंने भी जाने दिया, जब मेरी कोई गलती थी ही नहीं तो मैं भी क्यों उसके सामने मिन्नतें करती। रीता, बिल्कुल ठीक किया तुमने, ऐसे नक चढ़े लोग बुरा मान करके जाते हैं तो जाएं, तुम्हें उनके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। और फिर रीता ने टीना से कहा, अब जा कर के कपड़े चेंज कर लो, फिर आराम से बैठना। टीना माँ की बात सुन करके अपनी माँ के गले से लग गई और मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। और फिर टीना माँ के गले से हट करके वहां से उठ करके चली गई। श्याम और उसकी फैमिली अपने नए घर पहुंच गए थे और अभी अभी बैठ करके डिनर कर रहे थे, तभी कुछ सोचते हुए नीलम ने श्याम से कहा, भैया उस गाड़ी वाली लड़की ने हमें गलत पता बताया, इसलिए अब हम भी किसी को ठीक पता नहीं बताएंगे। सुनते ही नीलम की मां ने बीच में बोलते हुए नीलम से कहा, तुम्हें ये सीख कहाँ से मिली नीलम? हमने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, अगर कोई गलत इंसान है तो क्या हमें भी उसे देख करके गलत बन जाना चाहिए? फिर तुम में
और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। सीमा ने आगे नीलम से कहा, और फिर तुम यह कैसे भूल गई कि किसी दूसरी लड़की ने किसी दूसरी लड़की ने तो हमें सही रास्ता बताया ना। तुम अच्छी लड़की से सीखने के बजाय गलत लड़की की आदतें सीखने की कोशिश कर रही हो। यह तो हमारे संस्कार नहीं है बेटा जो हमने तुम्हें सिखाए हैं। हमने तो तुम दोनों ही भाई बहन को हमेशा से सही रास्ते पर चलते रहने की सीख दी है। फिर तुम्हारे मस्तिष्क में यह गलत बात कहाँ से आ गई बेटा। माँ की बात सुनकर के नीलम को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उसने अपनी गलती मानते हुए अपनी माँ से कहा, सॉरी माँ, हमने नादानी में कह दिया था, हमें माफ़ कर दो माँ। सीमा ने तब प्यार से नीलम से कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमें गर्व है बेटा तुम पर। तब पास बैठे नीलम के पापा ने नीलम से कहा, अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। गलतियों से सीखो लेकिन कोशिश करो उन्हें दोहराओ मत। नीलम और श्याम के माता पिता हैं जो कि अपने बच्चों को सही सबक सिखा रहे हैं, उन्हें सही और गलत में अंतर बता रहे हैं। और एक रीता है जो अपनी बेटी को गलत पाठ पढ़ा रही हैं और दोनों के ही परिणाम सामने हैं। जहां नीलम और श्याम आदर्श बच्चे हैं वहीं टीना एक संस्कारहीन लड़की है। टीना का गुस्सा उसी दिन के साथ जाता रहा, इसलिए अगले दिन कॉलेज जाते हुए वह पिंकी के घर पहुंच गई और सीधा पिंकी के रूम में जा पहुंची। पिंकी उस वक्त बैग में अपने बुक्स रख रही थी। टीना जानती थी कि पिंकी उससे नाराज होगी, लेकिन फिर भी उसने नादान बनते हुए पिंकी से कहा, यार पिंकी जल्दी चल, नहीं तो हम कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएंगे। पिंकी ने जब टीना की बात सुन करके उसकी ओर देखा तो उसे टीना को वहां देख करके बहुत हैरानी हुई। उससे अब भी नाराज थी, इसलिए उसने टीना से रूडली कहा, मुझे तेरे साथ नहीं जाना है, तू मेरी वजह से लेट मत हो। टीना, इतना गुस्सा उस छोटी सी बात के लिए यार। अगर तुझे कुछ कहना है मुझसे तो तू कह सकती है, मगर यार इस तरह से नाराज तो मत रहा, हम आखिर बचपन के दोस्त हैं। पिंकी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, तू कितना लिहाज करती है अपने बचपन की दोस्त का जो मुझसे कह रही है। तभी वहां रिया ने बाहर से अंदर आते हुए कहा, पिंकी चल, मैं टाइम पर तो आ गई। रिया ने यह बात जल्दबाजी में बोल दी थी, उसे ख्याल भी नहीं था कि टीना यहाँ मौजूद होगी, इसलिए वह कहते कहते बीच में ही रुक गई थी। रिया की बात सुनकर के टीना ने कहा, मतलब आज तुम दोनों का प्लान अकेले ही जाने का था, तुमने एक झटके में हमारी दोस्ती का दांव पर लगा दिया। क्या यही थी हमारी बचपन की दोस्ती? रिया ने तब टीना से कहा, आखिर हम ही कब तक कंप्रोमाइज करते रहें जब तुम्हें ही दोस्ती का ख्याल नहीं है। तब पिंकी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सही कह रही है रिया, हम ही कब तक और क्यों कंप्रोमाइज करें। और फिर पिंकी ने टीना की ओर देखते हुए कहा, तू हर बार अपनी मनमानी करती है तो हम कब तक चुप रहेंगे। टीना, तुम दोनों ही मेरी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हो, तो फिर ऐसी बातें मेरे सामने करती ही क्यों हो जो मुझे पसंद ना हो। मैं तुम्हारी फ्रीडम तुमसे नहीं छीनती हूँ, तो तुम भी मुझे आज़ाद रहने दो। और फिर टीना ने आगे कहा, यार हम सबका नेचर अलग अलग है ना मैं तुम्हारी तरह बन सकती हूँ और ना ही तुम दोनों मेरी तरह, फिर हमें किसी के लिए कुछ बोलने की जरूरत ही क्या है। रिया को पता नहीं है टीना की बातों में क्या अच्छा लगा, इसलिए उसने तब पिंकी से कहा, पिंकी मुझे लगता है कि टीना ठीक ही कह रही है, कोई किसी की तरह नहीं बन सकता है। हाँ, कोई चाहे उससे अच्छी या बुरी सीख अवश्य ले सकता है, यह उसकी अपनी मर्जी है, पर अपनी मर्जी तो किसी पर थोप नहीं सकते हैं, इसलिए चल अब पुरानी बातों को भुला देते हैं। टीना ने तब पिंकी की ओर देखते हुए कहा, चल मेरी ना सही लेकिन रिया की ही बात मान ले। पिंकी तब मुस्कुरा दी और फिर उसने टीना से कहा, रिया की ही नहीं मैं तेरी भी बात मान लेती हूँ और उस बात को भुला करके हम फिर से वही दोस्त बन जाते हैं। और कह करके वह टीना के गले से लग गई और फिर रिया भी दोनों से चिपक गई। तभी रिया की नज़र दीवार घड़ी पर गई और तब उसने कहा, अब जल्दी से कॉलेज चलो वरना लेट हो जाएंगे। और फिर तीनों वहां से कॉलेज के लिए निकल गई। टीना ने कॉलेज पहुंच करके अपनी जगह पर गाड़ी पार्क की और फिर टीना, पिंकी और रिया तीनों गाड़ी से उतर गई। रॉकी वहां पहले से ही खड़ा
टीना के आने का वेट कर रहा था। इसलिए जब तीनों गाड़ी से उतरी तो सभी एक दूसरे से मिल करके बात करने लगे। तभी एक लड़का वहां से गुजरता हुआ टीना को दिखा। टीना ने उसे जूनियर समझ करके आवाज लगाते हुए कहा, ओ हीरो, चुपचाप कहाँ निकला जा रहा है। सुन करके वह लड़का रुक गया और उसने टीना की ओर लपक करके देखा और फिर टीना से कहा, जी आपने हमसे कुछ कहा। कहते कहते उस लड़के ने जैसे ही ध्यान से टीना को देखा, उसे टीना को पहचानने में देर नहीं लगी। उसने टीना को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि श्याम ही था, जिसे टीना ने कल ही तो गलत रास्ता बताया था। टीना ने भी उसे देखते ही पहचान लिया था, इसलिए तब उसने श्याम से कहा, तो तू है, लेकिन एक बात बता, तू यहाँ कैसे और यहाँ क्या कर रहा है तू। श्याम कहीं खोया हुआ था। उसने शायद ठीक से टीना की बात शायद सुनी ही नहीं, इसलिए तब टीना ने फिर से उससे कहा, तूने जवाब नहीं दिया, मैं तुझसे ही पूछ रही हूँ, सुना कि नहीं। श्याम वैसे सीधा साधा लड़का था, लेकिन था तो इंसान ही। जो लड़की उससे बदतमीजी से बात कर रही थी, जिसने उसे कल रास्ता भी भटका दिया, उस लड़की की बदतमीजी भरी बातें भी आज उसे बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे टीना से पहली नजर वाला प्यार हो गया था। जिस श्याम को पहले लव प्रपोजल मिल चुका था, उसने किसी बहाने से वो प्रपोजल ठुकरा दिया था, लेकिन वही श्याम टीना को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया था। काश श्याम ने पहले ही लव प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद इतना खतरा नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि श्याम अभी नहीं जानता था कि वह किससे दिल लगा बैठा है। श्याम ने ठीक से सुना नहीं था कि टीना ने उससे कहा क्या है, क्योंकि उसका ध्यान टीना की बातों पर तो था ही नहीं, इसलिए वह उसकी बात का जवाब भी क्या देता। श्याम की ओर से फिर से जवाब ना पा करके टीना ने खींचते हुए कहा, यार तू किस किस्म का लड़का है, मैं तुझसे पूछ रही हूं और तू है कि कुछ जवाब ही नहीं देता है। श्याम ने इस बार कुछ होश संभाला और फिर टीना से कहा, जी आप कुछ हमारे बारे में पूछ रही थी। टीना, हाँ पूछा तो था, मगर तूने जवाब कहाँ दिया। शायद तू अभी टीना को जानता नहीं है। श्याम, उसके लिए माफ कीजिएगा जी, इस बार पूछ लीजिए, हम आपकी बात का जवाब देंगे। तभी रोनी ने बीच में बोलते हुए कहा, टीना तू एक तरफ हट जा, मैं देखता हूँ इसे, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है। श्याम ने तब रोनी से कहा, जी हमें स्मार्ट बनने की जरूरत क्या है, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हम बहुत स्मार्ट दिखते हैं। श्याम की बात सुनकर के पिंकी के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन रोनी ने श्याम की ओर आने की कोशिश करते हुए गुस्से में कहा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तभी टीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इसके लिए तुझे आगे आने की जरूरत नहीं है रोनी, इसकी स्मार्टनेस मैं निकालती हूँ। तब टीना श्याम के पास आई और गुस्से से कहा, अब जो मैं पूछूंगी उसका सीधा जवाब देना, अगर ज्यादा बनने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तू यहाँ नया है, इसलिए शायद टीना के गुस्से से वाकिफ नहीं है। श्याम, हम भला क्यों चाहेंगे जी कि आपको हमारी वजह से गुस्सा होना पड़े। आप पूछिए हमसे क्या पूछना चाहती हैं। टीना, अच्छा हुआ तू समझ गया। टीना ने आगे श्याम से कहा, अब ये बता तू यहाँ क्यों आया है, तुझे पहले तो यहाँ नहीं देखा है। श्याम, जी हम पहली बार ही आए हैं, तो आप हमें पहले कैसे देख सकती हैं। इस बार श्याम की बात सुन करके पिंकी के साथ साथ रिया भी मुस्कुराने लगी। टीना ने श्याम की बात सुन करके उससे गुस्से में कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तू ये बता यहाँ आया किस लिए है। श्याम ने कहा, जी कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं। तभी पिंकी ने बीच में बोलते हुए कहा, लेकिन अभी तो एडमिशन नहीं चल रहा है, फिर तू इस टाइम कैसे आ गया। श्याम, लखनऊ से यहाँ ट्रांसफर कराया है। टीना ने तब श्याम की ओर देखते हुए कहा, सारे नमूने हमारे कॉलेज में ही आने थे। और फिर टीना ने आगे कहा, जरूर वहाँ के कॉलेज का नाम खराब कर दिया होगा, तभी उन्होंने तंग आकर के यहाँ भेज दिया होगा। कुछ आता भी है या तू भी पंकज की तरह अपने डैड के पैसे यहाँ उड़ाने आया है। श्याम, जी हमारे पापा के पास उतने पैसे तो नहीं है कि हम फिजूल में उड़ा सकें। टीना, बातें तो बड़ी अच्छी कर लेता है, ये बता तुझे ये नहीं पता कि सीनियर की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। तब श्याम ने मासूमियत से कहा, तो क्या आप हमारी सीनियर हो। रोनी ने बीच में बोलते हुए श्याम से कहा, क्या तुझे हमारे कहने पर यकीन नहीं हो रहा है, जब सर्टिफिकेट देखेगा क्या तब ही यकीन करेगा। श्याम, सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत ही नहीं है जी, वैसे ही यकीन कर लेते हैं। श्याम ने आगे रोनी से कहा, सर हमें पता नहीं था कि आप लोग सीनियर हैं। और फिर श्याम ने टीना की ओर देखते हुए कहा, सॉरी मैडम। टीना ने तब श्याम की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है कि हम सॉरी से तुझे माफ कर देंगे ताकि तू फिर से बदतमीजी से पेश आए। श्याम,
फिर हमें अपनी गलती माफ कराने के लिए क्या क्या करना होगा जी। पिंकी को श्याम की बातें सुन करके और उसका मासूम चेहरा देख करके उस पर दया आ गई थी, इसलिए उसने तब टीना के पास आकर के कहा, छोड़ ना टीना। उसने सॉरी तो बोल दिया। टीना ने तब पिंकी से कहा, यार तू इन जूनियर्स को जानती नहीं है, एक बार अगर बिना परमिशन के जाने दिया तो या फिर से गलती दोहरा सकते हैं, इसलिए मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूं कि इन्हें गलती दोहराने का मौका दूं। श्याम ने टीना की बात सुन करके टीना की ओर देखते हुए प्यार से कहा, आप गुस्सा हो करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए मैडम, आप जो सज़ा हमारे लिए उचित समझें हमें दे सकती हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। टीना ने तब श्याम की ओर देखते हुए कहा, तू उतना सीधा है नहीं जितना तू सीधा बनने की कोशिश कर रहा है। तू सीधा बनने की कोशिश भले करता रहा, लेकिन उठक बैठक तो तुझे लगानी ही पड़ेगी। श्याम, आपको अगर हमारे उठक बैठक लगाने से खुशी मिलती है तो बताइए कितने उठक बैठक लगाएं हम। टीना कहीं ज्यादा ना बोल दे, इसलिए पिंकी ने बीच में बोलते हुए कहा, तू चल 5 ही लगा दे। तब टीना ने पिंकी की ओर देखते हुए कहा, 5 क्यों, या पूरे 15 लगाएगा। पिंकी, लेकिन यार ये तो ज्यादा है। और फिर पिंकी ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, कुछ तो रहम खा उस। पिंकी श्याम की ओर देखते ही कहते कहते रुक गई, क्योंकि पिंकी ने जब श्याम की ओर देखा उससे पहले ही श्याम ने उठक बैठक लगाना शुरू कर दिया था। और फिर श्याम ने टीना की ओर देखते हुए कहा, मैडम आप गिनती शुरू कर दीजिए, कहीं गलती से हम कम ना रह जाएं। और फिर टीना गिनने लगी। श्याम ने 15 उठक बैठक कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी नहीं रुका था। तब पिंकी ने उससे कहा, अब और लगाने की जरूरत नहीं है। तब श्याम ने पिंकी से कहा, 10 और लगा लें फिर रुक जाएंगे। तब पिंकी ने टीना से कहा, टीना तू ही उससे मना कर देना यार, बेचारा थक जाएगा। टीना ने मुंह दूसरी ओर करते हुए कहा, मैंने तो उससे और लगाने को नहीं कहा था ना, वह आगे अपनी मर्जी से लगा रहा है तो इसमें क्या कर सकती हूँ। जब श्याम ने 10 और एक्स्ट्रा उठक बैठक लगा लिए तो वह रुक गया। और फिर तब पिंकी ने उससे कहा, जब आपसे 15 लगाने को कहा तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत क्या थी। श्याम ने तब मासूमियत के साथ पिंकी से कहा, जरूरत थी, आखिर हमारी वजह से टीना मैडम को गुस्सा आया और उनकी इतनी एनर्जी वेस्ट हुई। हम फिर से यह गलती ना दोहराएं, इसलिए हमने एक्स्ट्रा उठक बैठक लगाई। टीना के क्रोध से तपते शरीर पर जैसे किसी ने पानी की शीतल बूंद डाल दी हो, ऐसा ही कुछ असर हुआ। श्याम की बात सुनने के बाद टीना पर यह पानी की बूंदें पूरे शरीर को तो ठंडक देने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन टीना के मन के किसी कोने में कुछ ठंडक पहुंची जरूर थी। श्याम की बात सुनने के बाद पिंकी ने श्याम की तरफदारी करते हुए टीना से कहा, सुना तूने टीना, तूने बेचारे के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी इस लड़के को तेरी फिक्र है, यह बात दर्शाती है कि यह कितना अच्छा है। पिंकी अपनी बात पूरी कर पाती, रोनी ने उसकी बात का मतलब भांप लिया था, इसलिए पिंकी की बात पूरी होने से पहले ही उसने बीच में बोलते हुए पिंकी से कहा, पिंकी तू जानती नहीं है, यह लड़का कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। टीना को कुछ पल के लिए श्याम की कही बात अच्छी लगी जरूर, लेकिन रोनी के इस तर्क ने उस अच्छाई को पल भर में खत्म कर दिया। और फिर टीना ने रोनी का साथ देते हुए कहा, तू ठीक कह रहा है रोनी, यह कुछ ज्यादा ही चतुराई दिखा रहा है। और फिर टीना ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, तू ये मत समझना कि टीना तेरी मीठी मीठी बातों में आएगी और आगे तेरी गलतियां नजरअंदाज कर देगी। अगर तू ऐसा सोच भी रहा है तो ये कचरा अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि टीना सबसे अलग है, इसलिए इस बार की तरह आगे गलती मत दोहराना और अपने कायदे में रह करके अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करना मत भूलना, नहीं तो अगला पनिशमेंट इससे ज्यादा सख्त हो सकता है। और आगे टीना ने लगभग चिल्लाते हुए श्याम से कहा, समझ गया ना तू। श्याम ने तब बिना किसी विरोध के अपनी सहमति व्यक्त कर दी। और तब रोनी गुस्से से श्याम से कहा, चल अब दफा हो जा यहाँ से। श्याम को टीना की कही बात का बुरा नहीं लगा था, क्यों, वह टीना की कड़वी बातों में मिठास महसूस कर रहा था, लेकिन रोनी की कही बात उसे चुभ रही थी। लेकिन फिर भी खुद को उसने रोका और वहां से चुपचाप चला गया। श्याम वहां से जा चुका था, तभी पंकज वहां पहुंच गया। उसने वहां कुछ भीड़ जमा देख करके रोनी से कहा, भाई आप सब यहां जमा क्यों हो। टीना ने तब पंकज से कहा, तेरा जोड़ीदार आ गया है, उसी का स्वागत कर रहे थे। पंकज को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उसने असमंजस की स्थिति में कहा,
मेरा जोड़ीदार? मैं कुछ समझा नहीं। तब रिया ने पंकज से कहा, पंकज मैं तुझे सब विस्तार से समझाती हूँ, तू आ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तब टीना ने हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए पंकज से कहा, तू रिया के साथ ही जा, वही तुझे अच्छी तरह से समझाएगी। और तब पंकज वहां से रिया के साथ चला गया और बाकी सब भी वहां से चले गए। कुछ देर बाद सभी क्लासरूम में पहुंच गए और प्रोफेसर के आने का वेट कर रहे थे। कुछ समय में वहां प्रोफेसर भी आ गए। प्रोफेसर ने क्लासरूम में आने के बाद सबसे कहा, आज आप सभी को मैं किसी से मिलवाता हूं। मुझे यकीन है कि जिस तरह मैं उनसे मिल करके प्रभावित हुआ उतना ही आप सब भी होंगे। प्रोफेसर मनोहर की बात सुनकर के सभी उत्साहित हो गए, यह जानने के लिए कि आखिर प्रोफेसर साहब मिलवा किससे रहे हैं। तभी पिंकी ने प्रोफेसर मनोहर से कहा, सर आप हम सभी को किससे मिलवा रहे हैं? क्या कोई बड़ी शख्सियत है? प्रोफेसर मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझो। तब रिया ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रोफेसर से कहा, फिर सर जल्दी मिलवाइए ना उनसे। तब टीना ने मुंह बनाते हुए उनके पास बैठे रोनी से कहा, कोई आ गया आज फिर मूड खराब करने के लिए, उसके भी बोर लेक्चर सुनने पड़ेंगे। प्रोफेसर मनोहर के कानों में टीना की कुछ आवाज पड़ गई थी, इसलिए तब प्रोफेसर साहब ने टीना से कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? टीना, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकती हो। तब टीना ने अपनी बात पलटते हुए प्रोफेसर से कहा, सर मैं भी यही जानने के लिए उत्सुक हूँ कि वह शख्स कौन है जिससे आप हमें मिलवाने वाले हैं। तब प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो यह बात है, तब आप सभी परेशान मत होइए, मैं उस शख्सियत को बुलाता हूँ। तब प्रोफेसर साहब ने गेट की ओर देखते हुए आवाज लगा करके कहा, श्याम आप अंदर आ जाइए। सभी नाम सुन करके उत्सुकता से गेट की ओर देखने लगे। तभी श्याम क्लासरूम में एंटर हुआ। जैसे ही टीना, पिंकी, रिया और रोनी ने श्याम को देखा, उन सभी के होश उड़ गए। तब प्रोफेसर ने सभी से श्याम का परिचय कराते हुए कहा, यह श्याम है, लखनऊ से हमारे कॉलेज में ट्रांसफर करा करके पढ़ने के लिए आ गए हैं और यह तुम सभी के साथ यहाँ तुम्हारे साथ ही पढ़ेंगे। तभी टीना ने झट से कहा, लेकिन सर यह तो हमारा जूनियर है। टीना की आवाज सुन करके श्याम टीना की ओर देखने लगा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और टीना श्याम की मुस्कान देख करके समझ गई थी कि उससे कुछ गड़बड़ तो हो ही गई है। तब प्रोफेसर ने टीना की ओर देखते हुए कहा, तुमसे किसने कहा कि यह तुम्हारा जूनियर है? टीना ने बड़ी चतुराई से बात को पलटते हुए धीरे से कहा, हमसे कौन कहेगा सर, मैं बता थोड़े ही रही थी, मैं तो आपसे पूछ रही थी सर। और फिर प्रोफेसर ने टीना से कहा, यह आप लोगों के जूनियर नहीं है बल्कि आप सभी के क्लासमेट हैं। सुनते ही टीना के चेहरे का रंग बदल गया। उसे इस बात से कुछ डर भी लग रहा था कि कहीं श्याम उसकी शिकायत ना कर दे। आज टीना का चेहरा देखने लायक था और श्याम टीना के चेहरे के भाव देख करके उसकी दशा को समझ पा रहा था। टीना को यकीन था कि श्याम उसकी शिकायत अवश्य कर देगा और उसकी बात प्रिंसिपल तक भी पहुंच सकती है। इसलिए आज टीना के मन में भय उत्पन्न हो गया था। वह अभी श्याम की ओर देख भी नहीं पा रही थी, इसलिए सिर झुकाए बैठी थी और उसके साथ साथ कुछ डर पिंकी और रिया और रोनी को भी था, क्योंकि वह भी तो वहां मौजूद थे। तभी प्रोफेसर ने सबसे कहा, आप सभी को पता है कि मैं श्याम की तारीफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि श्याम लखनऊ के काबिल छात्रों में से एक हैं। उसने टॉप किया था 12वीं की परीक्षा में। तुम में से कोई नहीं है जिसने टॉप किया हो। फिर तुम सभी बताओ, तुम सब के लिए श्याम है ना बड़ी शख्सियत? श्याम के बारे में जब टीना ने सुना तो उसके चेहरे के भाव उस समय देखने लायक थे। वह जिसे लायक नहीं समझ रही थी वह तो अब बहुत काबिल जो निकला था। प्रोफेसर मनोहर ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए सबसे कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम सब भी श्याम के यहाँ होने से प्रेरित होगे और तुम्हें उससे कुछ सीखने को भी अवश्य मिलेगा। और फिर प्रोफेसर साहब ने आगे श्याम की ओर देखते हुए कहा, श्याम तुम कुछ अपने बारे में इन छात्रों को बताओ ताकि ये सब भी तुमसे कुछ प्रेरणा ले सकें। तब श्याम ने टीना की ओर देखते हुए कहा, सर कुछ छात्रों से तो हमारा परिचय पहले से ही हो चुका है। सुनते ही टीना और रोनी के होश उड़ गए थे। उन दोनों को ही अब यकीन था कि श्याम उनकी शिकायत जरूर कर देगा। श्याम की बात सुन करके तब प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए श्याम से कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, किस किस से मिल चुके हो तुम? टीना समझ गई थी कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए तब उसने तुरंत बचने का
एक प्लान बना लिया और वह प्लान उसने इशारे से रोनी को भी बता दिया। और तब रोनी ने झट से अपनी जगह से खड़े होकर के प्रोफेसर साहब से कहा, सर टीना के सिर में दर्द होने लगा है अचानक से, क्या मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं? और फिर टीना भी सिर दर्द का नाटक करते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई और कराहते हुए प्रोफेसर से कहा, सर क्या मैं डॉक्टर को दिखा करके आ सकती हूं? पिंकी और रिया टीना और रोनी की चालाकियों को अच्छी तरह से समझ गई थी, लेकिन प्रोफेसर टीना के प्लान को नहीं भांप सके और उसे रोनी के साथ जाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन पिंकी और रिया के साथ साथ श्याम ने भी टीना और रोनी के नाटक को समझ लिया था और किस लिए वो दोनों यह नाटक कर रहे थे इसके पीछे की वजह भी वह अच्छी तरह से जानता था। टीना और रोनी अपनी जगह से खड़े होकर के जाने ही लगे थे, तभी श्याम ने प्रोफेसर से कहा, सर आप पूछ रहे थे ना कि हम किस किस से मिल चुके हैं, तो हम आपको बताते हैं। श्याम की बात सुनते ही टीना और रोनी ने अपनी गति कुछ और बढ़ा दी थी, लेकिन तभी श्याम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, सर हम टीना जी से भी मिल चुके हैं। सुनते ही टीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि अभी श्याम उसके बारे में बोल देगा और फिर प्रोफेसर साहब को सब पता लग जाएगा। लेकिन तभी श्याम ने आगे कहा, टीना जी ने हमें काफी कुछ बताया कॉलेज के बारे में। श्याम की बातों को सुनते हुए टीना अपने कदमों को आगे बढ़ाने के साथ साथ यह सोचती जा रही थी कि अभी श्याम सब कुछ कह देगा, इसलिए वह जल्द से गेट के बाहर निकल जाना चाहती थी। लेकिन तभी श्याम ने कुछ ऐसा कहा कि उसके बढ़ते हुए कदम ठहर गए और उसके साथ ही रोनी भी रुक गया। श्याम ने अपनी बात में कहा था, सर हमें अच्छा लगा हमें टीना जी से मिलकर। टीना को वहां खड़ा देख करके प्रोफेसर ने टीना से कहा, टीना जल्दी से जाओ बेटा, जा करके डॉक्टर को दिखा लो, कहीं दर्द और अधिक ना बढ़ जाए। तभी श्याम ने प्रोफेसर से कहा, हमें लगता है कि अब टीना जी के सिर का दर्द बंद हो गया होगा। और फिर श्याम ने टीना की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, हमने सही कहा ना टीना जी। टीना को अब यकीन हो गया था कि श्याम अब उसके बारे में शिकायत नहीं करेगा, इसलिए तब उसने भी प्रोफेसर से कहा, सर हमें भी अब दर्द नहीं हो रहा है, चमत्कार ही हो गया, अब हमारे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए अब हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। प्रोफेसर ने तब टीना से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर टीना और रोनी अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए। जब टीना अपनी जगह पर बैठ गई तब प्रोफेसर ने टीना की ओर देखते हुए उससे कहा, टीना श्याम ने तो तुम्हें अच्छा बता करके तुम्हारी प्रशंसा कर दी है, लेकिन अब तुम यह बताओ कि तुमने श्याम से क्या सीखा है या तुम्हें श्याम से क्या प्रेरणा मिली। प्रोफेसर की बात सुनते ही श्याम की नजरें टीना पर जा करके ठहर गई। टीना ने भी तब एक नजर श्याम पर डाली और फिर उसने दूसरी ओर देखते हुए कहा, मुझे भी अच्छा लगा श्याम से मिल करके। और फिर कह करके टीना अपनी जगह पर बैठ गई। टीना की बात के जवाब में श्याम ने टीना से कहा, थैंक यू टीना जी, आपके मुंह से तारीफ सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और फिर श्याम ने प्रोफेसर से कहा, सर अब आप हमें बैठने की परमिशन दीजिए ताकि आज की क्लास हमारी वजह से और खराब ना हो और आप आगे की पढ़ाई जारी कर पाएं। प्रोफेसर मनोहर ने तब श्याम की ओर देखते हुए कहा, तुम सच में एक काबिल छात्र हो, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे तुम्हारी सोहबत पा करके जरूर काबिल बनेंगे। अच्छा अब तुम जा करके बैठ जाओ। और तब श्याम वहां से बैठने के लिए चला गया। श्याम जब बैठने के लिए जा ही रहा था कि तभी पिंकी ने अपनी जगह से एक तरफ खिसक करके श्याम से कहा, श्याम तू यहाँ बैठ सकता है। श्याम ने तब मुस्कुरा करके पिंकी से कहा, थैंक यू जी। और फिर वह पिंकी के पास बैठ गया। तब प्रोफेसर ने पिंकी से कहा, पिंकी अब मैं यह उम्मीद करता हूं कि तुम अब गलत सोहबत में ज्यादा ना पढ़ करके एक काबिल छात्र बनने की कोशिश करोगी। और फिर प्रोफेसर सभी छात्रों को पढ़ाने लगे। जब क्लास खत्म हुई तो श्याम कुछ काम की वजह से प्रोफेसर के साथ चला गया था और टीना और उसके फ्रेंड्स कॉलेज कैंटीन की तरफ वहां से चले गए थे। कैंटीन में टीना, रिया, पिंकी, रोनी और पंकज सभी बैठे हुए थे। तभी पिंकी ने टीना से कहा, टीना तेरी खुशकिस्मती थी जो श्याम ने तेरा नाम नहीं लिया, वरना पिंकी अपनी बात पूरी कर पाती। टीना ने बीच में बोलते हुए रौब के साथ कहा पिंकी से, वरना क्या, वरना तो कुछ होना ही नहीं था। मैंने पहले ही उसको इतना डरा दिया था, फिर वह बताने की हिम्मत कर ही कैसे सकता था। टीना की बात सुन करके उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए रोनी ने कहा, टीना ने बिल्कुल सही कहा, उसे टीना ने ही डरा दिया था, तो फिर वह बताने की हिम्मत
कर ही कैसे सकता था। तब रिया ने बीच में बोलते हुए टीना और रोनी से कहा, अगर तुम दोनों इतने ही निश्चिंत थे तो सिर दर्द का ड्रामा करके बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या थी। बोलो, है इस बात का कोई जवाब। तब पिंकी और पंकज दोनों ने भी एक साथ टीना और रोनी से कहा, बोलो, है तुम दोनों के पास कोई जवाब। पिंकी ने तब सामान्य होकर के टीना की ओर देखते हुए आगे कहा, श्याम ने तेरे डर की वजह से बात नहीं कही या उसकी यह अच्छाई थी, यह तो नहीं पता। और फिर पिंकी ने हंसते हुए आगे टीना से कहा, लेकिन आज तेरा चेहरा देखने लायक था, क्योंकि आज डर तो टीना मैडम भी गई थी। और फिर रिया ने पिंकी के हाथ पर ताली मारते हुए हंस करके कहा, तूने बिल्कुल सही कहा पिंकी, आज डर तो मैंने भी देखा था टीना के चेहरे पर। बेचारी सिर दर्द का बहाना बना करके क्लासरूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और फिर पिंकी, रिया और पंकज ठहाका मार करके हंसने लगे। टीना ने तब लगभग गुस्से से लाल हो करके कहा, तुम्हें क्या लगता है उससे मैं डर जाऊंगी। टीना की बात सुन करके पिंकी, रिया और पंकज तीनों सामान्य हो गए। और फिर टीना ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, टीना ने अच्छों को उनकी औकात दिखा दी है, फिर उस श्याम की हस्ती ही क्या है। अगर वो मेरा नाम ले देता तो उसका इस कॉलेज का पहला दिन ही मैं आखिरी दिन बना देती, उसे उसके शहर लखनऊ वापस भेज देती। टीना ने आगे कुछ सोचते हुए गुस्से से कहा, मुझे देख करके वो श्याम बहुत मुस्कुरा रहा था ना, सोच रहा होगा कि वह बहुत ही होशियार है। अगर उसकी होशियारी मैंने ना निकाल दी तो मेरा भी नाम टीना नहीं है। रोनी ने भी तब अपने तेवर बदल करके टीना का साथ देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर टीना, उस श्याम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जो इतना सयाना बन रहा था। टीना ने तब रोनी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, उसने मेरी बेइज्जती की है, उसने भरी क्लास में टीना को नीचा दिखाने की कोशिश की है, इसलिए रोनी तू बीच में मत आना, उसे उसकी असली औकात तो टीना ही दिखाएगी। पिंकी को मामला सीरियस होता दिखा तो उसने श्याम की तरफदारी करते हुए टीना से कहा, यार हम सभी तो मजाक में बोल रहे थे, उस श्याम की तो कोई गलती भी नहीं है, फिर तो उसके बारे में क्यों बुरा बोल रही है, बल्कि उसने तो सबके सामने तेरी तारीफ ही की थी। टीना ने तब अपनी जगह से खड़े होकर के कहा, ओ मैं कुछ नहीं जानती, उसकी वजह से तुम लोगों का मुझ पर हंसने का अवसर मिला है, उसका बदला तो मैं उससे लेकर के ही रहूंगी। और फिर पिंकी ने टीना को समझाते हुए कहा, यार टीना, वो लड़का देखने में भला मालूम होता है, तू पहले से ही उसके साथ गलत कर चुकी है, प्लीज उसके साथ अब कुछ और गलत मत करना। तब टीना ने पास बैठे पंकज और रिया से कहा, इसे तुम दोनों कुछ समझाओ, इसे कुछ घंटे पहले का आया हुआ वो श्याम भला लगने लगा और उसकी वजह से यह अपनी बचपन की फ्रेंड को गलत समझ रही है, इसे समझाओ तुम। और फिर टीना वहां से चली गई, उसके पीछे पीछे रोनी भी वहां से उठ करके चला गया। तब रिया ने पिंकी की ओर देखते हुए कहा, यार पिंकी, तू इतनी क्यों दिल पर ले रही है, वैसे ये तो मैंने भी देखा था कि वह श्याम अपनी टीना को देख करके मुस्कुरा तो रहा था। पिंकी ने तब टीना से नाराजगी भरे स्वर में कहा, यार रिया, तू भी टीना की भाषा बोल रही है, जहां तक मुझे लगता है वह टीना को नीचा दिखाने के लिए नहीं हंस रहा था, बल्कि वह टीना की नादानी पर मुस्कुरा रहा था। रिया ने तब पिंकी को घूरते हुए, तुझे जैसे बहुत पता है, तू तो जैसे उसके मन की बात जानती हो। पिंकी, हाँ पता तो है मुझे, तभी तो कह रही हूं, और अगर श्याम के अंदर बदले की भावना होती और वह टीना और रोनी से अपना बदला लेना चाहता तो वह मनोहर सर के सामने उन दोनों के बारे में बोल सकता था, लेकिन वह उसका बड़प्पन ही था कि उसने उन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा। पंकज ने तब पिंकी का साथ देते हुए रिया से कहा, पिंकी की बात से मैं सहमत हूं। रिया ने तब मुंह बनाते हुए कहा, बने रहो तुम दोनों सहमत, मुझे तो कुछ नहीं लेना देना उस श्याम से, जब से उसे देखा है उसके बारे में ही सुनती आ रही हूँ। टीना अभी पिंकी, रिया और पंकज के यहाँ से कुछ दूरी ही आई थी, तभी उसे कैंटीन की तरफ श्याम आता हुआ दिखाई दिया और उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आ गया। तब उसने रोनी के कान में कुछ कहा और तब रोनी टीना की बात सुन करके वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया और टीना अपनी जगह पर खड़ी हो श्याम के आने का इंतजार करने लगी। जब श्याम उसके पास से गुजरने लगा तब टीना ने नाटक करते हुए मासूमियत के साथ उससे कहा, श्याम। श्याम टीना की आवाज सुन करके रुक गया और उसने टीना की ओर देखते हुए कहा,
जी आपने हमसे कुछ कहा? टीना ने चेहरे पर पश्चाताप के भाव लाते हुए श्याम से कहा, जी मैं आपसे माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आपसे माफ़ी मांगे बिना मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। श्याम ने तब हैरानी से कहा, माफ़ कीजिएगा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? हम आपके कहने का तात्पर्य समझे नहीं। तब टीना ने मासूमियत से कहा, आप कितने अच्छे हैं श्याम, और मैं कितनी बुरी हूँ। आपके साथ मैंने कितना बुरा व्यवहार किया, उसके बाद भी आपकी महानता देखिए। आपने मेरे बारे में सर को कुछ नहीं बताया और आप मेरे द्वारा किए गए गलत बर्ताव को भी भूल गए हैं, या आपने जान करके भुला दिया, तभी तो आप पूछ रहे हैं मेरी बात का तात्पर्य। अन्यथा आपको भी पता है कि मैंने आपके साथ क्या किया है। टीना की बात का जवाब देते हुए श्याम ने टीना से कहा, टीना जी आपको अपनी गलती का एहसास है, इतना ही काफी है। टीना ने नाटक करते हुए श्याम से कहा, यह आप क्या कह रही हैं? इतना काफी कैसे हो सकता है? मैंने आपके साथ जो गलत व्यवहार किया है उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। श्याम, जरूरी तो नहीं है हर बात का हल सजा से ही निकले। आपको अपनी गलती पर पछतावा है, इतना ही बहुत है हमारे लिए। इसलिए आप भी अब उस बात को याद करके दुखी मत होइए, बस उस बात से सीख लीजिए और भूल जाइए। टीना ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, आपके बारे में क्या कहूं, समझ में नहीं आता है। आप बहुत अच्छे हैं श्याम, काश मैं आपसे पहले मिली होती तो इतनी बुरी ना बन पाती जितनी बुरी आज हूं। टीना ने आगे श्याम से भावुक होने का नाटक करते हुए कहा, मैं अपनी आज की गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और कहते हुए टीना ने श्याम के सामने हाथ जोड़ लिए। श्याम तो सब सच ही समझ रहा था, इसलिए श्याम ने टीना से कहा, प्लीज टीना जी हमें और लज्जित मत कीजिए। हमने कहा ना कि हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए प्लीज हाथ मत जोड़िए। टीना श्याम से कुछ कहने ही वाली थी, तभी श्याम के पीछे दूर रोनी ने टीना के द्वारा अच्छी एक्टिंग करने के लिए इशारे में मुस्कुराते हुए टीना की तारीफ की। टीना ने उसे देख लिया था और इसलिए उसने रोनी को हाथ के इशारे से वहां से जाने को कहा। टीना को इशारा करते हुए श्याम ने टीना को देख लिया था, इसलिए उसने टीना से कहा, क्या हुआ टीना जी, आप किसे इशारा कर रही हैं? टीना ने कुछ सहमते हुए कहा, मैं किसे इशारा कर रही हूं, किसी को भी तो नहीं। आप ही देख लीजिए, आपके पीछे कोई भी तो नहीं है। श्याम ने तब पीछे मुड़ करके देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया और फिर उसने दोबारा टीना की ओर देखते हुए कहा, शायद आप ठीक ही कह रही हैं, शायद हमारा ही वहम रहा होगा। टीना ने तब श्याम से कहा, कोई बात नहीं, अच्छा अब आप यह बताइए कि मैं आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? श्याम, प्लीज टीना जी आप परेशान मत होइए, हमें कुछ नहीं खाना है। टीना ने तब बनते हुए कहा, इसका मतलब है कि आप हमसे अब तक नाराज हैं? श्याम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। टीना ने तब मासूमियत से कहा, फिर आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? आप कहें या ना कहें, लेकिन मैं जानती हूं कि आप मुझसे अभी भी नाराज हैं। श्याम, अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसे ही खुशी मिलती है तो आप जूस मंगा लीजिए। टीना ने तब मुस्कुरा करके कहा, ये हुई ना बात, मेरा भी बहुत मन था जूस पीने का, अब साथ में पीते हैं और जूस की मिठास से अपने रिश्ते की कड़वाहट को खत्म कर देते हैं। और कहते हुए टीना ने मुस्कुरा करके अपने बैग में हाथ डाला और फिर बनते हुए चेहरे पर उदासी के भाव ले आई और बैग में से कुछ बड़े ध्यान से ढूंढने का नाटक करने लगी। श्याम को कुछ ठीक से समझ में नहीं आया तो उसने टीना से कहा, क्या हुआ टीना जी, आपके चेहरे पर परेशानी के चिन्ह हमें नजर आ रहे हैं। वैसे इतने ध्यान से आप बैग में ढूंढ क्या रही हैं? टीना ने उदास होकर के श्याम से कहा, मेरा पर्स था बैग के अंदर, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है। श्याम ने तब टीना को समझाते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, शायद घर पर ही रह गया होगा। टीना ने तब मायूस होकर के कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मैं घर पर ही अपना पर्स भूल आई हूँ। टीना ने आगे खुद पर नाराजगी जताते हुए कहा, मैं इतनी गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकती हूँ? आप कितनी मुश्किल से तो कुछ ऑर्डर करने के लिए तैयार हुए थे, उस पर भी मेरा पर्स मैं लाना ही भूल गई। लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं आपको बाद में अपनी तरफ से जूस जरूर पिलाऊंगी। श्याम ने तब टीना से कहा, अच्छा ठीक है, आप बाद में पिला दीजिएगा, लेकिन आज आपको हमारी ओर से जूस पीना होगा। टीना को सुनते ही मन में बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि यही तो उसका प्लान था। लेकिन फिर भी औपचारिकता करते हुए उसने श्याम से कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं आपकी यह बात नहीं मान सकती, पहले से ही मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया है, मैं आपसे जूस नहीं पी सकती। श्याम,
क्या आप हमें फिर से नाराज करना चाहती हैं? टीना बिल्कुल भी नहीं। श्याम तो फिर हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो हम सच में आपसे नाराज हो जाएंगे। टीना ने तब मासूमियत के साथ कहा, आप सच में मुझसे नाराज हो जाएंगे? श्याम, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगी तो। टीना, मैं आपको नाराज कैसे कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, आप ऑर्डर कर दीजिए। श्याम ने तब मुस्कुरा करके कहा, ये हुई ना बात। और फिर श्याम अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर कुछ सोचते हुए उसने टीना से कहा, एक बात कहें आपसे? टीना, जी कहिए। श्याम, आपके चेहरे पर यह उदासी अच्छी नहीं लगती है। टीना ने तब मुस्कुरा करके कहा, अच्छा लीजिए, मैंने हटा दी उदासी, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है मुझसे। श्याम ने तब मुस्कुरा करके कहा, जी बिल्कुल भी नहीं। और कह करके श्याम ऑर्डर करने के लिए जाने ही लगा था कि तभी टीना कुछ सोचते हुए जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर उसने श्याम को रोकते हुए कहा, श्याम जरा आप रुकिए। टीना की बात सुन करके श्याम रुक गया और फिर टीना की ओर देखते हुए कहा, जी कहिए। टीना ने तब श्याम से कहा, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं ऑर्डर कर आऊं? श्याम ने तब मुस्कुराते हुए कहा, इसमें भला हमें क्या एतराज होने लगा जी, आप अगर ऑर्डर करना चाहती हैं तो खुशी से ऑर्डर कर दीजिए। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू श्याम, आप बहुत क्यूट हैं। और फिर टीना वहां से आगे बढ़ गई। जैसे ही टीना वहां से आगे बढ़ी, टीना के चेहरे पर कुटिल मुस्कान उतर आई थी जो कि उसकी कुटिलता को दर्शा रही थी। श्याम के यहाँ से टीना जा चुकी थी और श्याम टीना का बदला हुआ रूप देख करके बहुत खुश हो रहा था, लेकिन बेचारा श्याम टीना की कुटिल चाल से अभी अनजान था। वह नहीं जानता था कि टीना उसके साथ क्या चाल चलने वाली है। टीना को वहां से गए हुए कुछ देर हो गई थी और श्याम बैठा हुआ टीना के आने का वेट कर रहा था। वह टीना को कुछ अधिक समय आने में लग गया तो श्याम को कुछ हैरानी हुई और वह अपनी जगह से खड़ा हो करके उस ओर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने आगे जा करके देखा तो वह उस दृश्य को देख करके हैरानी में पड़ गया था। वह सब सामान्य समझ रहा था, दरअसल सब सामान्य तो था ही नहीं। इसलिए तब श्याम ने आगे जाने के बारे में सोचा, तभी टीना वहां से उसकी ओर आने ही लगी थी। तब श्याम झट से आकर के अपनी जगह पर बैठ गया ताकि टीना को उस पर शक ना हो जाए। श्याम ने टीना को जिस हाव भाव में किसी से बात करते हुए देखा, उसके मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई थी, लेकिन वह उस शख्स को ठीक से देख नहीं पाया था जिससे टीना बात कर रही थी। लेकिन अब श्याम कुछ सतर्क जरूर हो गया था। टीना जब खुद ऑर्डर ले करके मुस्कुराती हुई श्याम के पास आई तो श्याम भी अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान ले आया था ताकि टीना को यह यकीन ना हो कि श्याम ने उसको किसी के साथ बात करते हुए देख लिया था। टीना ने तब आकर के एक जूस का ग्लास श्याम की ओर बढ़ा दिया और फिर खुद चेयर पर बैठ गई। तब श्याम ने टीना की ओर देखते हुए कहा, आपने बोला कैशियर को कि बिल हम पे करेंगे? टीना, हाँ मैंने बोल दिया है। श्याम ने भी तब बनते हुए कहा, हमें यकीन नहीं होता है। टीना, अब आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे की वजह जान सकती हूं मैं। श्याम, कहीं आपने चालाकी से? श्याम ने अभी कहा ही था कि टीना के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और इसलिए उसने श्याम की बात पूरी होने से पहले ही जल्दी से कहा, चालाकी से आपका क्या आशय है? टीना के चेहरे पर परेशानी के भाव देख करके अब श्याम का शक और भी यकीन में बदला जा रहा था और उसे अब दाल में कुछ काला भी नजर आने लगा था। इसलिए तब श्याम ने टीना से कहा, आप परेशान मत होइए, हम तो यह कहना चाह रहे थे कि आपने कहीं चालाकी से वहां ये ना बोल दिया हो कि आप बाद में खुद ही बिल पे कर आएंगी। श्याम की पूरी बात सुनकर के टीना की जान में जान आई और तब उसने मुस्कुराते हुए श्याम से कहा, ओह, तो आप यह बात कहना चाह रहे थे? श्याम ने टीना की ओर देखते हुए कहा, और आपने क्या समझा था टीना जी? टीना की बात ना पकड़ी जाए इसलिए तब टीना ने झट से बात पलटते हुए श्याम से कहा, आप अभी जाइए और कन्फर्म करके आइए, नहीं तो आप मुझ पर कुछ और इल्जाम लगाने लगेंगे। श्याम, अच्छा ठीक है, फिर हम अभी लौट करके आते हैं, उसके बाद ही जूस पिएंगे। और कह करके श्याम वहां से चला गया। श्याम बिलिंग काउंटर के पास पहुंचा ही था कि तभी उसने वहां पर रोनी को देख लिया और अब उसे रोनी को देख करके यह भी पता लग गया था कि टीना से बात करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि रोनी ही था, जो कि कैश काउंटर पर बोल रहा था, आज का जितना भी बिल है टीना पे करेगी और आपको उसने बताया भी होगा कि वह बिल कैसे पे करेगी।
तब कैशियर ने रोनी से कहा, हाँ बताया था, उन्होंने कहा था कि उसके साथ जो लड़का बैठा है वही बिल पे करेगा। रोनी ने तब कैशियर से कहा, जरा आहिस्ता बोलिए। रोनी ने आगे कहा, मैंने अभी कुछ और भी ऑर्डर किया है, वह सब भी भिजवा दीजिएगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, आपको तो सब पता ही है। और रोनी फिर जाने के लिए मुड़ने ही लगा था। श्याम रोनी को अपनी ओर मुड़ता हुआ देख करके झट से छिप गया और फिर रोनी वहां से निकल गया। श्याम की समझ में अब टीना और रोनी की पूरी योजना समझ में आ गई थी, इसलिए तब वह कुछ सोच करके कैशियर के पास जाने के बजाय वापस लौट करके टीना के पास चला गया और टीना के सामने उदास होकर के बैठ गया। श्याम का उदास चेहरा देख करके टीना को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए तब उसने श्याम से कहा, आपको क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? श्याम ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा, आपका कितना मन था ना कि आप हमें जूस पिलाएं आज। तब टीना ने श्याम से कहा, हाँ मन तो बहुत था, लेकिन आप उदास क्यों हैं? मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है। श्याम, आप एक बार हमारे कहने से क्या कैशियर को यहाँ से ये बोल सकती हैं कि अगली बार का बिल आप पे करेंगी? टीना, यह भी कोई कहने की बात है? मैंने बोल तो दिया है आपसे। श्याम ने मासूमियत के साथ कहा, अगर आप ऐसा कहेंगी तो आप भी कैशियर की नज़रों में और खुद की नज़रों में भी खुद को सही समझेंगी। हमने सही कहा ना? टीना को श्याम की कही बात ठीक से समझ में तो नहीं आई थी, लेकिन उसे अभी अपना मतलब निकालना था, इसलिए उसने अपने दिमाग पर जोर डाले बिना श्याम से कहा, अच्छा ठीक है, आप कैशियर के पास जा कर के कह दीजिए जो आपने कहा है वो मैं यहाँ से बोल दूंगी। तब श्याम ने मुस्कुराते हुए टीना से कहा, थैंक यू टीना जी। और फिर वह झट से कैश काउंटर की ओर चला गया। कैश काउंटर पर पहुंच करके उसने पहले अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए कैशियर से पूछा, सर प्लीज़ आप बताइए कि टीना मैडम का बिल कितना हुआ है। तब कैशियर ने पूरा हिसाब जोड़ करके श्याम को लगभग 10,000 का बिल बता दिया। श्याम ने जब सुना तो उसे अब टीना और रोनी की कुटिल चाल पर पूरा यकीन हो गया था। तब श्याम ने कैशियर से धीरे से कहा, सर यह कितने लोगों का बिल है? हमारा मतलब है कि टीना मैडम ने आज ऐसे कितने लोगों को यहाँ खिलाया पिलाया है जिसकी वजह से इतना बिल हो गया है। तब कैशियर ने श्याम से कहा, अभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ खा रहे हैं सब टीना मैडम की तरफ से ही खा रहे हैं। श्याम को अब पूरा प्लान साफ साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अभी तक टीना अपनी चाल चल रही थी, अब बारी थी श्याम की, इसलिए तब श्याम ने कैशियर से कहा, टीना मैडम ने आपको बताया होगा कि बिल हम पे करेंगे। कैशियर, हाँ जी उन्होंने बताया था। श्याम, लेकिन अब टीना मैडम खुद ही बिल पे करेंगी। कैशियर, लेकिन उन्होंने तो आपका ही नाम लिया था। श्याम, हमने आपसे कब मना किया है जी कि उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया है? हम मानते हैं कि उन्होंने हमारा नाम लिया था, लेकिन अभी हम उनके मुंह से आपको खुद ही कहलवा दें, तब तो आपको यकीन आएगा कि टीना मैडम खुद ही बिल पे करेंगी। कैशियर, हाँ अगर वो खुद हाँ कहेंगी तब तो मुझे यकीन हो ही जाएगा। श्याम, अच्छी बात है, तो आप खुद ही सुन लीजिए। तब श्याम ने टीना की ओर देखते हुए कहा, टीना जी आप एक बार इनसे कहिए तो जो हमने आपसे कहा था। तब टीना को लगा कि श्याम नेक्स्ट टाइम के ऑर्डर का पे करने के बारे में ही बोल रहा है, इसलिए तब उसने बिना देर किए कैशियर से कहा, हाँ मैं बिल पे करूंगी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।